40 years of Forever means success, personal growth, positivity, making dreams come true. "40 years of security, financial freedom, good health, travel, 40 years of amazing lifestyle, Friendship. 40 years of new life. Stories. 40 years of adventure. 40 years of freedom. happiness, passion, adventure, Love. 40 years of innovations, quality, manufacturing. hello. 40 years of transforming lives, 40 years of family. 40 years of success, Freedom. Smile. 40 years of fitness, 40 years of a fantastic lifestyle. 40 years of integrity. Forever. 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 गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे। आज बहुत सारे लोग नए भी हैं यहाँ पर और काफी कुछ लोग पुराने हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, बट जो लोग बिल्कुल नए हैं सो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम मीतू खन्ना फ्रॉम लखनऊ और मैं इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सीनियर लीगल मैनेजर हूँ और पिछले 12 इयर्स से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ। सो फॉरएवर से हमारा नाता बिल्कुल दिल से है और क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जब इनको स्टार्ट किया था यूज करना, मैंने बिजनेस ज्वाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी स्टार्ट नहीं किया था, बट ये ऑटोमेटिकली हो गया। मतलब कहते हैं ना, एक के साथ एक चीज फ्री थी, तो स्टार्ट करते करते ये बिजनेस मुझे अपने आप ही मिल गया। एज ए यूजर थी मैं और ये बिजनेस मुझे एज ए गिफ्ट के तौर पे मिला, फ्री गिफ्ट के तौर पे। और फिर मैंने इसमें ध्यान लगा के काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, इसकी नॉलेज लेनी शुरू करी और करते करते स्टेप बाय स्टेप में सीढ़ियां आगे बढ़ती चली गई अपने मेंटर्स के, जो कि सीमा आनंद जी और तारा मैम, ये दोनों के गाइडेंस की वजह से मैं आज जहाँ पर भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग क्लैप करें, बट ऑफ कोर्स मैं सुन नहीं पाऊंगी इस पे, बट बिग थैंक्स टू बोथ द मेंटर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया। और नाउ दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ फॉरएवर। और फॉरएवर में स्किन केयर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको मैंने स्टार्ट किया लखनऊ में तो कंटिन्यू रहा। सो आपके सामने कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स अबाउट स्किन केयर। स्किन केयर की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, गोपालम, यू कैन हियर मी? एवरीबॉडी कैन हियर मी? yes ओके ओके। स्किन केयर, नाउ स्किन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन होता है, ठीक है। और ये स्किन हमारी बॉडी को एक कवच के तरीके से कवर करके रखती है, बिकॉज स्किन की वजह से ही हम जो है, हमारा जो फर्स्ट अपीयरेंस, जो फर्स्ट हमारा लुक आता है वो स्किन की वजह से आता है। हमारा इंट्रोडक्शन भी अपनी स्किन की वजह से ही होता है। तो स्किन को हेल्दी रखना हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि स्किन केयर में ऐसा कौन सा एक टॉपिक है जो हमें जिसके लिए हमें ट्रेनिंग्स लेनी जरूरी है। तो मैं फ्रेंड्स, आपको जो नए लोग हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि हमारे फॉरएवर के जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो सब एलो बेस्ड है। और ये जो एलोवेरा है, ये आपको जानना जरूरी है कि एलो अगर किसी भी प्रोडक्ट में है तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फॉरएवर का अगर एलो है, दैट इज 99.99% प्योर एलोवेरा। एलो बारबेडेंसिस मिलर से इसको एलो बारबेडेंसिस मिलर जो प्लांट है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है
और हमारे प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में अप टू 70% तक एलो पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इस तरह की बात है कि 70% तक का एलो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। अगर फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में एलो के प्रोडक्ट्स उठा के देखेंगे, जो एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या जिसमें एलो है, तो उसमें 0.01%, 0.53%, 0.023% इस टाइप से इतना ही मैक्सिमम एलो होता है। और उसके जो रेट्स होते हैं वो एलो की वजह से काफी हाई होते हैं। बट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें 70% एलो। और फ्रेंड्स, अभी ये समझ में नहीं आता है कि 70% एलो है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब आप इसकी गहराई तक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एलो को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज एलो को जैसे ही हम पत्ते से निकालते हैं, एलोवेरा के प्लांट से हम जैसे ही निकालते हैं, एलो तुरंत विद इन आवर वो पूरा एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। उसमें जो एलोवेरा है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो इतने एलो को विदाउट प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको कुछ ये तो रहा एलो के बारे में। अब मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि एलो में ऐसी क्या खास बात होती है। पहले हम लोगों को, क्योंकि जो नए लोग हैं वो शायद अभी नहीं जानते होंगे कि एलोवेरा में इतनी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिसकी वजह से एलोवेरा हमें इस्तेमाल करने के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, एलो में एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, दैट इज लिग्निन एंड सैपोनिन। हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट्स से क्यों डिफरेंट है? हम क्यों ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम क्यों इनको प्रमोट करते हैं अलग से, और हमें क्यों रिजल्ट्स आते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एलोवेरा में लिग्निन और सैपोनिन 2 एंजाइम्स होते हैं। लिग्निन इज फॉर द डीप पेनिट्रेशन एंड सैपोनिन इज फॉर द क्लीनिंग। तो ये हमारे स्किन के लास्ट लेयर तक जाकर के पहले स्किन को पेनिट्रेट होता है और वहां पे जाके क्लीन करता है। मैं इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि ये जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी आगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में, उन सब में एलो है। तो सब में वो सारे बेनिफिट्स हैं जो अभी आपको एलो के बारे में सुनने हैं। एलोवेरा में 12 एंथ्रोक्विनाइंस होते हैं। एंथ्रोक्विनाइंस इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आप लोग सुनते ही होंगे। तो इतनी ज्यादा एंटी चीजें होती हैं, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीप्यूरिटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी एलर्जेसिक प्रॉपर्टीज, ये इतनी सारी चीजें होती हैं एंटी, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है आपकी बॉडी के अंदर। एंटीपायरेटिक मतलब आपकी बॉडी के में जो भी एक्सेस हीट है उसको कम करता है। एंटीप्यूरिटिक मतलब स्टॉप इचिंग, आपकी बॉडी की जो इचिंग है, अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, एलोवेरा जेल या कुछ लगाया है, प्रोपोलिस लगाया है, तो जो इचिंग वाली प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और आपको पता है मतलब ये जान करके खुशी होगी कि यूएसए के एफडीए ने कंफर्म किया है कि एलोवेरा की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रीजनरेशन ऑफ हेल्दी न्यू सेल्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और ये बहुत तेजी से हमारे बॉडी में सेल्स को डेवलप करते हैं, न्यू सेल्स को डेवलप करता है। तो जिसकी वजह से हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो बहुत स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। आपको पता है कि जितने सेल्स हमारी बॉडी में जितनी रैपिडली न्यू सेल्स आते हैं उतनी ज्यादा हमारी स्किन हेल्दी होती है और हमारी बॉडी भी हेल्दी होती है। तो इसलिए, और ये काम जो है एलो जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब भी जाता है, इनसाइड आउट या आउटसाइड इन, जैसे भी जा रहा है, हमें हमारी बॉडी को हमेशा से फायदा होता है। नरिशमेंट बहुत मिलता है इसमें, इतने सारे मोर देन 273 कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें होती हैं जिसकी जो हमें फायदा करती हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ इसका पीएच फैक्टर जो होता है वो हमारी ह्यूमन स्किन के जैसे होता है, यानी कि नेचुरली हाइपो एलर्जेनिक होती है। ये जो 4.5 इनका पीएच बैलेंस होता है एलोवेरा का, वो हमारी स्किन का होता है, ह्यूमन स्किन का। तो अगर हम एलो के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी स्किन में एलर्जी है या हमारी स्किन सेंसिटिव है या हमारी स्किन ऑयली है या कुछ नहीं। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। सिंस इसमें एलो है तो आपकी स्किन कोई भी हो, ह्यूमन स्किन है वो, ह्यूमन स्किन अगर कैसी भी है वो एलो आपको सूट करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एलोवेरा हमें सूट करता है। तो ये प्रोडक्ट्स आपको मैं इसलिए बता रही थी ये सारी बातें, क्योंकि अभी जो आप प्रोडक्ट्स देखेंगे उनमें आपको ये सारी क्वालिटीज मिलनी ही मिलनी है।
उसके अलावा देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में एजिंग शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी बॉडी, हमारी स्किन पतली होती जाती है। और आपको पता है कि हमारी एजिंग भी 2 तरीके से होती है। एक तो होती है नेचुरल बायोलॉजिकल एजिंग, जैसे कि जो हर साल हम लोग बर्थडे मनाते हैं, हमारी एज भी बढ़ती जाती है। और दूसरी एजिंग जो हमारी होती है वो होती है सेकेंडरी एजिंग, वो हमारी लाइफस्टाइल एजिंग होती है। यानी कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है तो हम जो है अपनी एजिंग को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। एज तो बढ़ेगी, अगर हम 30 साल के हैं 32 के भी होंगे, 40 के हैं तो 45 के भी होंगे, वो तो हर साल बढ़ेगी, बट हम उसको अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सो ये 2 तरीके से हमारी एजिंग होती है। एलोवेरा के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हमारी एजिंग को बहुत स्लो कर देता है। हमारी इट डजंट स्टॉप अवर एजिंग, बट देन ये हमारी एजिंग को बहुत स्लो कर देता है। इसके अंदर क्योंकि हमारी स्किन जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी स्किन पतली होती जाती है, हमारा जो प्रोटेक्शन बैरियर है स्किन का वो कम होता जाता है, पोल्यूशन वगैरह के एनवायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं स्किन पे। और उस समय अगर हम ये एलो के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमारी स्किन अगेन फिर से रीजनरेट होकर के सेल्स रीजनरेट होते हैं और सेल्स, हमारी स्किन थोड़ी थिक होने लगती है, वापस से हमारी स्किन का जो बैरियर है, प्रोटेक्शन बैरियर है, वो थोड़ा अच्छा होने लगता है। तो ये खास रीजन है एलो के प्रोडक्ट्स की वजह से, प्रोडक्ट्स में। स्किन की बात फिर आ जाती है तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारी स्किन, ह्यूमन स्किन जो है वो 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड होती है। फर्स्ट लेयर है दैट इज डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस डेड लेयर होती है जो कि 21 से 28 डेज तक हमारी स्किन पे रहती है, एंड इट इज अ डेड लेयर जो ऑटोमेटिकली हमारे स्किन से रिमूव होती जाती है, बिकॉज ये दिखते नहीं, ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जो चीजें दिखती नहीं है। तो डेड स्किन का रिमूव होना भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, जैसे नेल्स ग्रो करना दिखता नहीं है, हेयर ग्रो करते हैं, हाइट ग्रो करती है, सब चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट ये रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। सो दिस इज बेसिकली अ डेड लेयर। और जो सेकेंड लेयर है वो हमारी डर्मिस लेयर है। डर्मिस लेयर जो है काफी थिक होती है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के काम आती है। इसमें कोलेजन होता है, इसमें बहुत सारा इलास्टिन होता है, इसमें नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें रूट हेयर रूट फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि हम सबके बॉडी में जो रोम छिद्र होते हैं, रोए होते हैं, वो उनके रूट्स यहाँ पर होते हैं। नर्व रिसेप्टर्स मतलब जैसे कि सपोज हम लोग किसी चीज को टच करते हैं या हम फील करते हैं कि गर्म है, ठंडी है, या फिर बहुत ज्यादा पॉइंटेड है, तो वो हमारे जो नर्व्स होते हैं वो उसके रूट्स यहीं पर होते हैं, जो हमें हमारे माइंड को इंडिकेशन करते हैं कि ये चीज बहुत गर्म है या ठंडी है या हमें ठंड लग रही है। तो ये सारी चीजें हमारी सेकेंड लेयर में पाई जाती हैं, डर्मिस लेयर में। मैक्सिमम जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो हमारे प्रोडक्ट्स सेकेंड लेयर तक ही पेनिट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि जो है उनका पेनिट्रेशन सेकेंड लेयर तक ही हो पाता है, और इसीलिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। प्रोडक्ट्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी थोड़ा थिक होता है जो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में एलो होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स हमारे थर्ड लेयर तक जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही छोटा होता है। वो छोटा होने की वजह से वो लास्ट लेयर तक पेनिट्रेट करता है और वहां जाकर के आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है। सो नाउ कम्स द थर्ड लेयर दैट इज हाइपोडर्मिस लेयर। इसको हम लोग सबक्यूटेनस लेयर भी कहते हैं, और ये एक वो लेयर है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हमारी स्किन को अटैच करती है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि ये एक कुशन का काम करती है। इसके अंदर इस लेयर में बहुत ज्यादा फैट होता है। फैट होने की वजह से इट इज बेसिकली अ कुशन। हम लोग कुशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, तब हम जैसे सपोज हम फॉर एग्जांपल हम जब एलो के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो एलो का जो बॉक्स होता है जब कोरियर से आते हैं तो आपने देखा उसमें बहुत सारे कुशन्स लगे होते हैं, एयर बैग्स होते हैं उसमें, या फिर थर्मोकोल पहले आता था। तो ये कुशन इसलिए होते हैं कि अंदर का जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे। सिमिलर वे में ये जो स्किन है इस पे कुशनिंग का काम करती है हमारी बॉडी में, ताकि हमारे ऑर्गन्स सेफ रहें। सो दीज आर द 3 लेयर्स फ्रेंड्स जो हमारी स्किन होती है के बारे में मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो हमारे इन तीनों लेयर्स को क्रॉस करते हुए नीचे तक पहुंचते हैं। सो द नेक्स्ट
गोपालम नेक्स्ट स्लाइड आप कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स हमारा ये एलो फ्लो रिजुवेंस है। एंड अभी जो इसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारे मास्क पाउडर ये हमारा एक बहुत अच्छा स्किन केयर है, पूरा डेली रिजीम है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स में चेंजेस आए हैं। गोपालम मास्क पाउडर पे आ जाइए फ्रेंड्स। सॉरी, हम लोग दो तरीके से ये मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। गोपालम वहां से स्लाइड्स चेंज कर रहे हैं और मैं लखनऊ से इसको कंडक्ट कर रही हूँ। सो थोड़ा सा आप लोग बेयर करिएगा स्लाइड्स के मामले में। गोपालम प्लीज चेंज द स्लाइड। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस बताया हुआ है। हाँ जी ठीक है, आप ये डिफरेंस मैं बता देती हूँ। ये हमारा फ्लो रिजुवेंस फेशियल और जो हमारा नॉर्मल फेशियल से इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल फेशियल होता है ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं और काफी टाइम टेकिंग होते हैं, प्लस केमिकल से भरे हुए होते हैं। बट फॉरएवर का जो एलो फ्लो रिजुवेंस का जो फेशियल है वो बहुत ही टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। जस्ट सिंपली 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। आप अपने घर में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फेशियल में आपको बाहर जाना है, अपॉइंटमेंट्स लेने हैं, फिर जितने अगर कोई सीजनल चल रहा है जैसे कि मैरिज सीजन है या कोई त्योहार वगैरह चल रहा है, करवा चौथ वगैरह, तो बहुत लंबी लाइन होती है फेशियल के लिए, वहां पे आपको वेटिंग करना होता है। ये सारी चीजें आपको इस फेशियल में नहीं, आप अपनी घर में अपनी सुविधा के हिसाब से फेशियल कर सकते हैं। हाई लेवल ऑफ केमिकल्स पाए जाते हैं ट्रेडिशनल फेशियल में, क्योंकि आप इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो होता है। और फॉरएवर के इस फेशियल में कोई भी केमिकल नहीं, 100% नेचुरल होते हैं। स्टीमिंग की जरूरत नहीं होती फॉरएवर में, विदाउट स्टीम होते हैं, और ना ही हैवी मसाज की रिक्वायर्ड होती है। ट्रेडिशनल फेशियल में आपको बहुत देर तक बहुत लंबी मसाज करवाई जाती है, बट फॉरएवर में मसाज रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे स्ट्रोक्स गलत हो जाते हैं अगर फेस पे, तो हमारी जो स्किन का जो टाइटनेस है, जो हमारी स्किन में एक फर्मनेस आनी चाहिए, वो गलत डायरेक्शन में जाती है और स्किन और ज्यादा सैग होने लगती है, झूलने लगती है आफ्टर द फ्यू डेज आफ्टर द फेशियल। सो मैक्सिमम मसाज इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छा तरीका है। नॉर्मली अगर आप मार्केट में फेशियल कराते हैं तो आपको ब्लैक हेड्स निकालने के लिए उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पिन होती है जो जिससे वो आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं, जो आपके नोज पे होते हैं या चिन पे होते हैं, नोज के साइड में। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। इसमें ब्लड भी आ जाता है फ्रेंड्स, और उसके बाद ये हाइजीनिक भी नहीं होता है, क्योंकि यू नेवर नो कि उन्होंने पिछले पेशेंट को अगर इसको यूज किया था तो उसके स्किन पे कौन से प्रॉब्लम थी, और उसको स्टेरिलाइज किया हुआ है कि नहीं किया है, और वो आपके स्किन पे यूज कर रहे हैं उस मेटल के पिन को। सो सेफ भी नहीं है, पेनफुल भी है, और हाइजीनिक भी नहीं है। सो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छा तरीका है, दैट इज जस्ट एक टिश्यू पेपर से, बटर पेपर से कि एक स्ट्रिप को लेकर के अपनी नोज पे लगा देते हैं मास्क पाउडर के ऊपर, और उसके बाद उसको पील ऑफ कर देते हैं, तो सारे के सारे जितने भी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं वो आपके उस पेपर पे निकल जाते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी कन्वीनियंट एंड विदाउट पेन, नो पेन। सो ये एक डिफरेंस है हमारे फेशियल्स में और मार्केट के फेशियल में। ये एब्सोल्युटली सेफ फेशियल है, और आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आप अगर मार्केट में फेशियल करा के आते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट फेशियल 1 महीने बाद ही कर सकते हैं आप, इससे पहले नहीं कर सकते, और वो भी अकॉर्डिंग टू एज फेशियल्स होते हैं। हमारे यहाँ ये जो फेशियल है फॉरएवर एलो फ्लो रिजुवेंस फ्रेंड्स, ये आप मंथ में 4 टाइम्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने बाद करना है, या ये सेफ नहीं है, या इनको करने से आपकी स्किन में सैगिंग हो जाएगी, या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और स्किन बहुत ही हेल्दी रहती है, और जितना ज्यादा आप इसको यूज करते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू एज, अगर आप 50 प्लस हैं तो 4 टाइम्स इन अ मंथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। गोपालम नेक्स्ट स्लाइड। मास्क पाउडर नेक्स्ट।
फ्रेंड्स अभी ये क्लेंजर अभी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए इस वजह से मैं इसके बारे में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। गोपालम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। दैट इज मास्क पाउडर, नो नॉट दिस, मास्क पाउडर, यस। मास्क पाउडर ये हमारा की प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। फेशियल तो देखिए मसाज आप कोई भी क्रीम से कर सकते हैं, और आप चाहें तो घर के मलाई और शहद मिला के भी अपनी स्किन को हमारा मास्क, ये हमारा टाइटनिंग मास्क पाउडर है। और फ्रेंड्स ये इतना अमेजिंग है, मैंने बहुत सारे पार्लर्स में, बहुत हाई अच्छे पार्लर्स में जब इनको इंट्रोड्यूस किया था, तो जो अच्छी ब्यूटिशियंस हैं, जो मतलब यू कैन से द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूटिशियंस हैं, वो भी इस मास्क पाउडर को देख करके शॉक्ड थे कि इतनी जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके मतलब एक सिटिंग में ही आपकी स्किन में टाइटनिंग आ जाती है, आपके रिंकल्स और आपकी जो फाइन लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। और साइड इफेक्ट कोई नहीं, मैंने आपको बताया कि आप मंथ में 4 बार भी कर सकते हैं, एवरी वीक भी इसको कर सकते हैं। तो ये फाइन लाइंस वगैरह फर्स्ट सिटिंग में ही, जबकि जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं मार्केट में उसको 6 सिटिंग्स में, 6 या 7 सिटिंग करने के बाद आपकी फाइन लाइंस रिमूव होती हैं। सो ये एक ऐसा पाउडर है जो कि एलो एक्टिवेटर, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, उसके साथ इसको ब्लेंड करना होता है। आप कभी भी इस पाउडर को, बहुत ही फाइन होता है, इसके 0.5 माइक्रॉन्स के इसके जो है पिगमेंट्स होते हैं, इतने फाइन होते हैं कि आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं और एक बहुत अच्छा सा टाइटनिंग का इफेक्ट देते हैं। तो इस पाउडर को जब आप मिक्स करते हैं तो आप नॉर्मल वाटर से इसको मिक्स नहीं कर सकते। इसको मिक्स करने के लिए हमारे पास एक्टिवेटर होता है, और इस एक्टिवेटर के साथ इसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, एक स्टैपुला होता है इसमें, जिसको 1/4 आपको क्वांटिटी में आपको पाउडर को लेना है और एक्टिवेटर के साथ में मिक्स करना है, और फिर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे चिन से स्टार्ट करके टुवर्ड्स योर आई का, जो आपका जो आंखों का ये जो क्रो फिट बनता है आपका साइड का एरिया, वहां तक आपको लेके जाना है, नीचे से ऊपर वाले डायरेक्शन में इस टाइप से लगाना है। एंड फोरहेड पे हाफ एंड हाफ डिवाइड करके, आधे फोरहेड से शुरू करके एक साइड के आईज के पास में और दूसरे साइड से दूसरी आईज के पास में ले जाना है। इस तरीके से आप पूरे फेस पे मास्क को लगा देते हैं, एंड 20 मिनट्स एंड 20 to 25 मिनट्स तक आप इसको छोड़ सकते हैं अपने फेस पे। और इस दौरान आपको फील होगा कि आपकी स्किन में किस तरीके से टाइटनिंग आ रही है, आपको मतलब महसूस होगा कि कुछ आपकी स्किन में टाइट हो रहा है, मतलब टिंकलिंग होगी आपको स्किन में। और आप जब स्किन को देखेंगे और फेस को देखेंगे मिरर में, तो आप देखेंगे कि आपके स्किन पे बहुत सारे टाइटनिंग वाली, जैसे मैं किस तरीके से बताऊं, अगर आप इसका डेमो हो सकता तो जरूर दिखाती। एक टाइटनेस वाली फीलिंग आ जाएगी, जैसे लगेगा कुछ बहुत ही टाइट आपने लगाया हुआ है फेस पे। और 20 मिनट्स 25 मिनट्स के बाद इसको आप नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर से हल्का सा मसाज करके इसको क्लीन ऑफ कर देंगे, वॉश कर लेंगे। सो एंड इंस्टेंट आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कितने अच्छे चेंजेस दिखते हैं। स्किन एकदम रिजुनवेट हो गई है, क्लियर हो गई है, पिगमेंटेशंस कम हो गए हैं, जो आपके ब्लैक डॉट्स थे आपकी स्किन पे, या फिर जो फ्रेकल्स होते हैं या फिर झाइयां होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं और स्किन बहुत टाइट और बहुत निखरी हुई और बहुत ही स्पॉन्टेनियसली बहुत अच्छी दिखती है, कहने का मतलब है। एंड इसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा एलो एक्टिवेटर है। ये वही एलो एक्टिवेटर है जिसके साथ में आपको इस मास्क पाउडर को ब्लेंड करना है। फ्रेंड्स ये एक्टिवेटर मल्टीपर्पस, इसकी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। एक ये बॉटल में समझ लीजिए जादू है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है। एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा ENT स्पेशलिस्ट है। आपको पता है हमारे फॉरएवर के जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है ना, ये इतने मल्टीपल यूजेस वाले प्रोडक्ट्स हैं कि आप इसको किसी एक फील्ड में यूज नहीं कर सकते। ये एक स्किन एस्ट्रिंजेंट है, बहुत अच्छा, स्किन पे आप स्प्रे कर दीजिए या कॉटन से लगा लीजिए, आपकी स्किन इंस्टेंट फ्रेश हो जाती है। और ये इसको ड्रॉपर की सहायता से आप इसको एज ए आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं, इसको नेजल ड्रॉप भी कर सकते हैं और इसको ईयर ड्रॉप्स भी कर सकते हैं। सो ये तीनों चीजों में फैंटास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। आपको बताते हुए मुझे वाकई में खुशी होगी इस बात की कि लोग इसको
साइनस की प्रॉब्लम में यूज करते हैं, जो नाक बंद हो जाती है, स्टफी नोज होती है, या बहुत ज्यादा जुकाम है, खांसी है। और खास करके फ्रेंड्स, ये जो टाइम चल रहा है हमारा, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इस समय एक्टिवेटर का बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त यूज है। गुनगुने पानी में या गर्म पानी में इसको 3-4 ड्रॉप्स डाल के इसको गार्गल करिए। लिटरली आपका ये वो सारा काम कर सकता है जो आपको कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए आपको प्रिकॉशन लेना है, उसके लिए जबरदस्त है। नाक में डालिए, आपकी नाक नहीं बंद होगी, आपकी नाक में जो भी इन्फेक्शन है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, स्टीम के तौर पे इनहेल कर सकते हैं। आजकल स्टीम इनहेल करना बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो वेदर चल रहा है कोरोना की वजह से, तो गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में 3-4 ड्रॉप्स एक्टिवेटर डाल करके आप इसको स्टीम करिए और सो जाइए। फिर देखिए आपको जो शायद रात में जुकाम या खांसी की या गला थ्रोट खराब होने की प्रॉब्लम हो रही थी, वो सुबह कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगी। ये जनरली कभी भी किसी को थ्रोट की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो आप इसको इनहेल कर सकते हैं गर्म पानी के साथ में। इट इज वेरी गुड फॉर डेंटल यूज ऑल्सो, डेंटल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसको एलोवेरा जेली के साथ अगर हम कुछ ड्रॉप्स में मिला करके एक पैक बनाते हैं और अपने हेयर के ऊपर इसको अपने स्कैल्प पे अगर इसको मसाज करते हैं, तो हेयर फॉल से लेकर के डैंड्रफ से लेकर के बहुत लोगों को स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, वहां पे भी सभी चीजों में स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आफ्टर द सेशन मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी, अगर आप लोग ने किसी ने यूज किया है तो उनके, क्योंकि हर यूजर के पास एक डिफरेंट तरीके का रिजल्ट होता है। सो दिस इज वेरी गुड। एंड गोपालम, नेक्स्ट स्लाइड। रिकवरिंग नाइट क्रीम। ओके, दिस इज ये एक एक्टिवेटर और मास्क को मिक्स करने का एक उन्होंने रेशियो बताया था। बहुत ही सिंपल रेशियो है, उसको जब आप मिक्स करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। या ड्राई स्किन जब होती है आपकी नॉर्मल स्किन में 1:1 के रेशियो में, यानी कि एक चम्मच में आपको जितना आपने पाउडर लिया है उतना ही एक्टिवेटर लेना है। सो दिस शुड बी 1:1 रेशियो। ऑयली स्किन में आपको मास्क की क्वांटिटी ज्यादा लेनी है और एक्टिवेटर की कम, यानी कि थोड़ा गाढ़ा बनाना है आपको जो सोल्यूशन बनेगा। और ड्राई स्किन में जो होगा वो आपका थोड़ा पतला सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसमें एक्टिवेटर की क्वांटिटी ज्यादा है, 1.5 है, 1:1.5 रेशियो रहेगा। और टीनेजर्स जो होते हैं उनको टाइटनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उनकी स्किन ऑलरेडी टाइट होती है। बट सोचिए ये ऐसा पैक है जो टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं, उनकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बट सिंस वो टीनेज है तो उनकी स्किन में टाइटनेस की, फॉर्मनेस की जरूरत नहीं है, तो उसमें आप 1 ड्रॉप हनी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा टाइटनिंग नहीं आएगी, बट स्किन बहुत मॉइस्चराइज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है रिकवरिंग नाइट क्रीम। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नाइट क्रीम अपने आप में ही एक ऐसी क्रीम होती है जो कंप्लीट क्रीम होती है। इसको हम जब रात में हम सोते हैं तो हमारे जितने भी टिश्यूज हैं और सेल्स हैं वो बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, और उस समय अगर हम कोई बहुत ही न्यूट्रिशन वाली क्रीम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमें मान के चलिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। और ये रिस्टोरिंग नाइट क्रीम भी कहलाते हैं इसको, क्योंकि आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है, इसको ये मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर लॉस को ये प्रोटेक्ट करता है, और आपके एक एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये आपके स्किन के ऑयल को, वाटर बैलेंस को बराबर करता है, और इसमें भी जेम और ग्लिसरीन टाइप के, एप्रिकॉट, ये सारी चीजें होती हैं, जोजोबा ऑयल होता है, और इसमें प्रोपोलिस भी पाई जाती है जो आपके स्किन में एंटीबायोटिक रोल प्ले करती है। तो एक छोटा सा अमाउंट लेकर के नाइट क्रीम का, और उसमें अगर आप चाहें तो प्रोपोलिस क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और इसको पूरे फेस पे, एंटायर फेस पे वॉश करने के बाद आप उसको लगा दें और आपका ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है एज अ नाइट क्रीम। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है अल्फा ई फैक्टर। अल्फा ई फैक्टर इज व्हाट? अल्फा ई विटामिन ई ऑयल। आपने सुना है विटामिन ई ऑयल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा एंटी एजिंग ऑयल होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है विटामिन ई ऑयल। ये आपको जो है बहुत ही स्किन को बहुत ही रिजुनवेट करता है,
और आपके स्किन में एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। इसमें कुछ सनस्क्रीन भी होता है जो आपके सन को भी प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये इतना फाइन, इतना लाइट वेटेड होता है कि आपकी स्किन को पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई इसमें ऑयल भी लगाया हुआ है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बोरेज ऑयल, सीड ऑयल, बिसाबोल ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं उनके, और साथ ही साथ इसमें जो है एलोवेरा के भी एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स इसमें होते हैं। तो एलोवेरा के साथ में इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं विटामिन ई ऑयल के साथ में, वो आपकी स्किन को रिजनरेट करती हैं, और ये एक्सीलेंट मतलब मॉइस्चर है आपकी स्किन के लिए। इसको आप अगर रोज एक ड्रॉप में लगाते हैं तो आपका स्किन बहुत ही शाइन एंड ग्लो करता है। मरीन मास्क, मरीन मास्क जो है ये एक कंप्लीट फेशियल है। अगेन 2 फेशियल्स है हमारे पास, एक मास्क पाउडर जो मैंने अभी आपको बताया था, और दूसरा फेशियल हमारे पास है मरीन मास्क का। पहले मैं बता देती हूँ आपको कि मरीन मास्क है क्या, और उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा सा तरीका बता दूंगी कि आपको मरीन मास्क का फेशियल किस तरीके से करना है। ये एक ट्यूब में आता है और कंप्लीट मास्क होता है, इसको एज इट इज आपको फेस पे लगाना है। ये बहुत ही बैलेंसिंग क्रीम की तरह काम करता है, और ये फ्रेंड्स मैं लेडीज के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि ये इंस्टेंट ग्लो देता है आपके फेस पे। आप पार्टीज में जा रहे हैं, आपको सडनली कहीं जाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाकर के मार्केट में फेशियल कराएं या फेशियल करें। आपके पास अगर मरीन मास्क है तो आप इंस्टेंट आधे घंटे में ये फेशियल अपना कर सकते हैं, और आपको इंस्टेंट ग्लो भी दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, ये मरीन मास्क कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूं। मरीन मास्क जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मरीन मतलब कि समुद्र के खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मिनरल्स से भरपूर होता है, रिच इन मिनरल्स होता है। हमारी बॉडी में आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है विटामिन, और विटामिन से भी ज्यादा जो होती हैं वो होती है मिनरल्स। जैसे कि आजकल आप सुन रहे हैं जिंक एक मिनरल है जो हमारी बॉडी में भरपूर होना चाहिए इस कोरोना वायरस के लिए। मैं बार बार कोरोना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये इस समय की हेडलाइन है, और हम सभी लोग इस वायरस से सब लॉकडाउन है अपने अपने घरों में। सो मरीन मास्क जो होता है इसमें देखिए, मैं हमेशा जब भी मरीन मास्क के बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जो हमारे फॉरएवर के साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, या जो केमिस्ट हैं, जो भी हैं जिन्होंने इसकी खोज करी है, वो कितनी दूर तक सोचते हैं। उन्होंने इसमें से सी एलगी को निकाला है। सी एलगी से इसमें डाला है, क्यूकम्बर है, हनी है, एंड इसमें बहुत सारी एलोवेरा की प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सब चीजों से मिलकर मरीन मास्क बनता है, और आपकी एंटी एजिंग भी इसमें प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, साथ ही साथ में इंस्टेंट ग्लो है इसको। तो आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तो कैसे इस्तेमाल करना है आपको फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगाना है इसे। जब भी आप इसको यूज करना चाहें, सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लीन करिए, क्लेंजर से क्लीन करिए, या फिर आप कोई भी क्लेंजर ले सकते हैं। हमारे पास 2-3 क्लेंजर्स हैं, और हमारे पास जोजोबा सोप है उससे भी कर सकते हैं, हमारा लिक्विड सोप है उससे भी आप फेस वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्क्रब है तो बेस्ट है, पहले आप स्क्रबिंग भी कर लीजिए साथ ही साथ में। तो एक लेयर जो आपकी डेड लेयर है वो बिल्कुल पील ऑफ हो जाएगी, और स्क्रब करने के बाद हल्का सा मॉइस्चर करना है आपको अपनी स्किन को। तो मॉइस्चर करने के लिए आप एलोवेरा जेली या जो प्रोडक्ट्स आपके पास है, जेली, प्रोपोलिस, अल्फा इफेक्टर, इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर के आप हल्की सी मसाज कर दीजिए। 5 मिनट्स के मैक्सिमम आप मसाज करिए, और उसके बाद जो है आपको वो वॉश नहीं करना है, अपनी स्किन पे रखना है उस क्रीम को। और उसके बाद आपको ये मरीन मास्क जो है वो थोड़ा सा आप चाहें तो एक्टिवेटर के साथ इसको किसी बोल में निकाल करके थोड़ा सा, और काफी थिक होता है, काफी टाइट होता है ये, जब इसको आप ट्यूब से निकालेंगे तो काफी थिक सी आपको एक ट्यूब मिलेगी, क्रीम मिलेगी। तो उसमें आप एक्टिवेटर डाल के हल्का सा उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, और फिर इजीली आपके पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाएगा। इसको आप स्प्रेड करने के बाद वही अगेन तरीका है, वही है कि नीचे से डाउनवर्ड टू अपवर्ड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, और इसको आप 20 मिनट्स तक रखिए जब तक ये ड्राई हो जाता है। आपके फेस पे ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद इसको आप वॉश कर दीजिए, एंड यू आर रेडी फॉर द पार्टी। सो दिस इज वेरी गुड एंड वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट प्रोडक्ट। और अगेन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप वीक में भी कर सकते हैं,
मंथ में भी 2 बार, 3 बार, 4 बार, वीक में भी 2 बार कर सकते हैं। इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी सूदिंग प्रोडक्ट ये मरीन मास्क, और आई थिंक सारी लेडीज के पास ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अचानक से बाहर जाना होता है और लगता है कि स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। सो जस्ट हैव दिस मरीन मास्क एंड यू आर रेडी फॉर द पार्टी। गोपालम, नेक्स्ट स्लाइड। ओके हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा स्क्रब आ गया है। फ्रेंड्स, स्क्रब हमारा, देखिए स्क्रब तो बहुत सारे मार्केट में, फिर मैं आपसे वही बात कहना चाहती हूँ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्यों डिफरेंट हैं। अब ये स्क्रब क्यों डिफरेंट है, इसको बहुत आप ध्यान से सुनिए कि हमारे स्क्रब में जोजोबा सीड्स पाए जाते हैं। नॉर्मली जो स्क्रब मार्केट में होते हैं, आप सभी लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे नए लोग हैं इस अभी मीटिंग में जो मार्केट से प्रोडक्ट लेके यूज करते हैं, और वो शायद बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल भी जाते होंगे आपको। और लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि उसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो वॉलनट के छिलके होते हैं। अखरोट के छिलकों को पीस करके, कूट करके उसमें डाला जाता है, और उसके बाद उससे आप स्क्रबिंग करते हैं। और ये अच्छे से रिकमेंडेड होता है कि एक बार अगर आपने स्क्रब कर लिया है तो 4 से 5 दिन आप दोबारा स्क्रब यूज नहीं कर सकते। उसका भी रीजन होता है क्योंकि आपकी स्किन में बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, बहुत फाइन स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसको हील अप होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद ही आप सेकेंड टाइम स्क्रब यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है फ्रेंड्स हमारे जोजोबा स्क्रब में। ये हमारे पास स्क्रब में जो ग्रैन्यूल्स हैं वो जो है जोजोबा सीड्स होते हैं। जोजोबा सीड्स बहुत ही माइक्रोस्फीयर होते हैं, राउंडेड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, पॉपी होते हैं, और बहुत ही नेचुरली जोजोबा से ड्राइव के निकाले हुए होते हैं, जो आपकी स्किन को बहुत ही नरिश करते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर चले जाते हैं। एक तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी हार्श, आपकी स्किन को कोई बहुत ही हार्श चीज नहीं लगती है। जैसे कि जो दूसरे वाले जो स्क्रब में पाए जाते हैं वो हेक्सागन शेप में होते हैं, उनके एजेस बहुत पॉइंटेड होते हैं जो आपकी स्किन को स्क्रैच कर देते हैं। बट ये जो होते हैं एकदम राउंड होते हैं, स्पॉन्जी हैं, तो आपके स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है, इस स्क्रब को आप रोजाना यूज कर सकते हैं, यानी कि एवरी डे, ट्वाइस अ डे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, अ वेरी डिफरेंस, अ बिग डिफरेंस फ्रॉम एनी ऑफ द स्क्रब इन द मार्केट। कोई भी बहुत अच्छी क्वालिटी का भी स्क्रब आप लेते हैं तो इसको आप 3 दिन से पहले यूज नहीं कर सकते, बट हमारा जोजोबा स्क्रब आप डेली रिकमेंडेड है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि हमारे ऐसी स्किन के भी हम यूज कर सकते हैं जो बहुत ही एक्ने प्रोन होती है, जहाँ पर एक्ने है, पिंपल्स हैं, जिसको कुछ स्किन ऐसी होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज्यादा पस और फ्लेकीनेस होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेबेसिस ग्लैंड्स होते हैं जो पस के तरीके से, पिंपल्स के तरीके से बाहर आते हैं, और वहां पर कोई भी सोप या कोई भी चीज लगाने में जो पेशेंट होता है बहुत डरता है, लेकिन वहां पे भी आप जोजोबा स्क्रब यूज कर सकते हैं। एक तो इसमें एलोवेरा है, उसके सारे बेनिफिट्स हैं, साथ ही ये इतना सॉफ्ट होता है कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है, स्क्रैच नहीं करता है, एंड इट इज रेडी टू, एंड मतलब इंस्टेंट आपको रेडिएंट वाली स्किन, हेल्दी स्किन मिलती है। फ्रेंड्स, जिनको पिगमेंटेशंस की बहुत हैवी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए भी ये स्क्रब डेली रिकमेंडेड है। साथ में मैं और भी प्रोडक्ट्स बताऊंगी पिगमेंटेशन के लिए, लेकिन एक ये फर्स्ट स्टेप है जो कोई भी पिगमेंटेशन वाला जो भी इंसान है उसके लिए, और जो एक्ने वाले लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, वहां पे भी ये स्क्रब यूज किया जा सकता है। गोपालम, नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रब हमारा एक बहुत ही एक चीज और मैं बताना चाहूंगी स्क्रब के बारे में, कि ये हमारा स्क्रब जो है इतनी कम क्वांटिटी में यूज होता है कि इसका जो ड्यूरेशन पीरियड है इस ट्यूब का वो बहुत लंबा होता है, ऑलमोस्ट मोर देन 9 to 10 months। फ्रेंड्स, इतना लंबा ये एक स्क्रब चलता है क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी में यूज होता है। तो आप कभी भी इसको अगर किसी दूसरे स्क्रब से कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा इसके बेनिफिट्स ही देखने को मिलेंगे। तो दिस इज अ वन प्रोडक्ट जो आप इस कंपनी के स्किन केयर गोपालम, नेक्स्ट स्लाइड आप शायद एलोवेरा जेली की दिखा रहे हैं। जी जी मैम, जी एक सेकंड बस। ओके, एलोवेरा जेली फ्रेंड्स, जब तक ये आ रहा है मैं जल्दी से आप लोग को बताती हूँ। एलोवेरा जेली ये हमारा एक की प्रोडक्ट है, मतलब हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वो बेस्ड है एलोवेरा के ऊपर।
एलो बार्बाडेंसिस मिलर से हमारा एलोवेरा जूस बनता है। और जब इस मीटिंग को मैं स्टार्ट कर रही थी उस समय मैंने आपको एलोवेरा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ में इसमें 12 एंथ्रोक्विनाइंस होते हैं, इसमें 275 कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड, वो सारी चीजें होती हैं जो एलोवेरा जेल पीने में होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी एलोवेरा जेली में भी पाई जाती हैं। यानी कि वो जो एलोवेरा जेल है जो वो लिक्विड फॉर्म में है जिसको आप पीते हैं, और ये एलोवेरा जेली है जिसको आप टॉपिकली यूज करते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है फ्रेंड्स, इसको आप हर जगह बॉडी के किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हैं। इट इज ओनली नॉट रिकमेंडेड फॉर योर फेस, बट आप हेड टू टो इसको जैसा मर्जी चाहे आप इसको किचन में रखिए, बाथरूम में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, बेडरूम में रखिए, सब जगह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके हेयर फॉल के लिए अच्छा है ये फ्रेंड्स। आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है, स्किन के लिए डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, और आपके बॉडी में कोई भी कट्स है, बर्न्स है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो हमारे बर्न केसेस होते हैं 60% 70% जो बर्न हो जाते हैं, वहां पर भी एलोवेरा जेली बहुत कमाल का काम करती है फ्रेंड्स। इसकी एक खास बात ये होती है, एलोवेरा जेली एक जेलेटिन की तरीके से होती है, जो भी आपका कोई घाव है, कोई चोट लग गई है, उस पे एक लेयर फॉर्म करती है। वो लेयर क्या करती है, आपको बाहरी धूल गर्दा, बाहरी जो गंदगी है उससे प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, दैट इज द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वो आपकी बॉडी को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं और जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने बताया था सेल्स को रीजनरेट करने की पावर होती है एलोवेरा में। एलोवेरा जेली वही काम करती है, आपकी स्किन पे जाकर के सेल्स को रीजनरेट करती है, जल्दी से मरम्मत का काम शुरू कर देती है आपकी स्किन में। तो जो भी घाव है, कितने बड़े बड़े भी सोराइसिस हो जाती है, स्किन सोराइसिस एक बहुत ही डेडली डिजीज होती है, उसमें भी एलोवेरा जेली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। और एक्जिमा है, इसके अलावा बहुत सारे कट्स एंड बर्न्स होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से एलोवेरा जेली को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एलोवेरा जेली एंड एलो प्रोपोलिस क्रीम का। सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, और ये बहुत ही इजीली एंड जेंटली आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है। डेली बेसिस पे आप इसको अपने फेस पे नहा धोने के बाद अपने फेस पे लगा सकते हैं एज ए मॉइस्चराइजर। और साथ में अगर आप 1:1 के रेशियो में जेली एंड प्रोपोलिस, नेक्स्ट स्लाइड में प्रोपोलिस है वो मैं आपको बताती हूँ, आप दोनों मिक्स करके अगर लगाएंगे तो आपका एक कंप्लीट स्किन केयर हो जाता है। सो दिस इज एलोवेरा जेली गोपालम। जेली को बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। यस, नाउ इट इज प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस क्रीम एक बहुत ही अच्छा एक ब्लेंड होता है एलोवेरा जेल एंड एलो प्रोपोलिस क्रीम, ये दोनों का। प्रोपोलिस फ्रेंड्स जो नए लोग हैं उनको शायद नहीं मालूम है प्रोपोलिस क्या होता है। प्रोपोलिस बी हाइव प्रोडक्ट्स होता है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ एक एंटीबायोटिक तत्व होता है जिससे ये क्रीम बनाई जाती है। फॉरएवर में हमारे पास बी प्रोपोलिस एक टैबलेट भी आती है जो कि एंटीबायोटिक टैबलेट है, और एलो प्रोपोलिस क्रीम हमारी एक एंटीबायोटिक क्रीम है। ये एंटीबायोटिक क्रीम हम लोगों के स्किन पे एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगेन ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसमें बहुत सारी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के पाया जाता है जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इट इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर ऑल्सो। एलोवेरा जेली के साथ मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो ये आपका बेस्ट रहता है। इसको भी आप अपने हेयर केयर में यूज कर सकते हैं। बालों में अगर आप एलोवेरा जेली एंड एलो प्रोपोलिस क्रीम मिक्स करके लगाएं तो अगेन आपके बालों का जो स्कैल्प डैमेज हो रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स हम लेडीज आजकल कलर बहुत यूज करते हैं, नॉट ओनली लेडीज, जो बॉयज भी यूज करते हैं, और आजकल कलरिंग का जमाना है, सारे बच्चे अपने हेयर को भी कलर करते हैं। बट ये एक इतना घातक केमिकल होता है जो डायरेक्टली हम अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, तो हमारा स्कैल्प धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। उस समय हम अगर एलोवेरा जेली एंड प्रोपोलिस को स्कैल्प पे भी यूज करते हैं तो स्कैल्प आपका हेल्दी हो जाता है, वापस से आपका हेयर फॉल भी कम हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्रीम विच हैज गॉट विटामिन ए, विटामिन ई, और स्किन की प्रॉपर्टीज को स्किन के ऊपर ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आप नाइट क्रीम के साथ में भी इसको थोड़ा सा मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तब भी आपकी स्किन में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। गोपालम नेक्स्ट प्रोडक्ट।
एलो लोशन जो है, ये देखिए आपको नाम से लग रहा है ये एक लोशन है जो कि हमको लाइक बॉडी लोशन है। ये बॉडी लोशन में कोई ऐसी खास चीज नहीं होती, लेकिन खास बात इसमें ये है कि इसमें अप टू 70% तक जो एलो पाया जाता है, 73% तक वो एलो लोशन में पाया जाता है। ये इतना ज्यादा मात्रा में इसमें एलो होता है कि फ्रेंड्स जब भी आप इसको यूज करना शुरू करते हैं आपका टेक्सचर चेंज होता है। जो भी जिस भी पोर्शन में आप लगा रहे हैं, सिंस इट इज अ बॉडी लोशन, थोड़ा सा लिक्विड होता है, ये थोड़ा ज्यादा क्रीमी टेक्सचर होता है, लेकिन फटी एड़ियों से लेकर के क्रैक्ड हील से लेकर के अपनी कोहनी पे आप कोई भी ऐसी डैमेज स्किन पे आप लगाते हैं तो वो स्किन विद इन अ वीक और 15 डेज के अंदर उस स्किन का टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है। आपकी ड्राइनेस आपकी स्किन से खत्म हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा कोलेजन और इलास्टिन होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है काफी स्मूथ और सपल दिखाई देती है। गोपालम नेक्स्ट मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा मॉइस्चराइजर है। एलो लोशन और मॉइस्चराइजर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस ये है कि दोनों ही मॉइस्चराइजर हैं स्किन के लिए, बट थिकनेस में डिफरेंस है। वो एक लोशन के तौर पर है और ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में है, बट ये बहुत ही ज्यादा ड्राई और चैप्ड स्किन के लिए होता है। ये इतना सूदिंग मॉइस्चराइजर है फ्रेंड्स कि आप इसको किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरे 12 महीने इसको आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये 12 महीने ही चलता है, ये इतना लंबा चलते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है हमारी स्किन पे, इनका स्प्रेड बहुत अच्छा है हमारी स्किन पे, और ये विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसमें 43% तक एलोवेरा पाया जाता है। बहुत ही रिमार्केबल डिफरेंस दिखाई पड़ता है जब आप इसको लगातार अपने फेस पे यूज करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ये सारे विटामिन आपको हमेशा इस प्रोडक्ट्स में दिखाई पड़ते हैं, और स्किन मॉइस्चराइज रहती है, चैप्ड, और जो एजिंग प्रोसेस हमारा होता है वो मैक्सिमम होता है ड्राई स्किन की वजह से, तो एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में भी मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है कि ये आप इसको जाड़ा, गर्मी, बरसात, किसी भी ऑल सीजन के लिए ये रिकमेंडेड रहता है, बिकॉज इसमें कोई ऑयली टेक्सचर नहीं रहता। ये जितना भी होता है ये आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंट आपकी स्किन में एक बहुत ही हेल्दी सी फीलिंग आती है, एक मॉइस्चराइज्ड फीलिंग आती है। आप एक एक प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें फ्रेंड्स, और आपको डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एलो फर्स्ट, ये हमारा काफी बड़ी बॉटल है, और ये भी अगेन एक कंप्लीट बॉटल है फर्स्ट एड बॉक्स में रखने के लिए। इससे आप जिस तरीके से मर्जी है वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 11 हर्ब्स होती हैं, बहुत सारी, ये बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह होता है, और सबसे अच्छी बात है ये कि स्प्रे बॉटल में है। सो फ्रेंड्स इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, इस वजह से ये आपको वेस्ट नहीं होता है। आपको जहां मर्जी है इस बॉटल से आप स्प्रे कर लें उसको। ये डेंटल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगेन ये हमारा हेयर स्प्रे बहुत अच्छा है, यानी कि स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा स्प्रे है। इसमें एलेंटॉइन पाया जाता है, 11 हर्ब्स पाई जाती हैं, और इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट होता है जो बहुत ही एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक होता है, जिससे आप अपने घर में पाले हुए पेट्स के ऊपर भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। और अगेन आजकल कोरोना वायरस की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त बढ़ गया है। अपने मोबाइल को क्लीन करना है आपको, अपने किसी भी सरफेस को क्लीन करना है, तो आप इस स्प्रे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है, ये इंस्टेंट वहाँ का बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। इसको चोट में, घाव में, और कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। बालों के अंदर इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है फ्रेंड्स। मैं पर्सनली इसको यूज आफ्टर हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि हेयर कलर लगाने के बाद आपको, जैसा मैंने बताया था, स्कैल्प काफी डैमेज होने लगता है, और बहुत लोगों को इचिंग प्रॉब्लम होती है हेयर कलर यूज करने के बाद। पर मैं उन सभी लेडीज को रिकमेंड करती हूँ कि आप गीले ही बालों में इसको स्कैल्प पे लगा लीजिए। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको कुछ ऑयल आपने लगाया है या कुछ आपके बाल में बाउंस नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें नॉर्मल ही रहेंगी, और ये आपका बहुत अच्छे से आपके स्किन पे को हेल्दी करेगा। सो एलो स्प्रे बहुत ही जबरदस्त काम करता है हमारे स्किन के ऊपर। कट्स और बर्न्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, बर्निंग में बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज जो बर्निंग सेंसेशन है जहाँ पर, वो इंस्टेंट आपके जो है कम हो जाते हैं। खास करके मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स को दिया है जिनको सोराइसिस थी,
और उनको बहुत जलन होती थी, उनके जो घाव थे उसमें बहुत जलन होती थी। तो जब वो एलो फर्स्ट स्प्रे करते हैं तो उनकी वो बर्निंग सेंसेशन काफी कम हो जाता था। सो दिस इज अ वेरी बिग बॉटल एंड बहुत लंबा चलती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। MSM जेल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फर होता है हमारी बॉडी का, मिथाइल सिफोनेल मिथेन होता है इसमें, और ये हमारी कार्टिलेजेस को, जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव करता है, बॉडी में जितने भी हमारे मोबिलिटी को हमारे इम्प्रूव करता है। सोचिए फ्रेंड्स कि ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में कैसे आता है, क्यों आता है। ये MSM जेल जो है हमारे जॉइंट्स के लिए, जैसे कि हम लोग अपने जॉइंट्स को जब भी पेन होता है हमारे घुटनों में या कहीं पे बैक में या बोन पेन होता है, तो हम वॉलिनी या इस तरह के मूव, इस टाइप के कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो कभी क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट हमारे पास, आज वो क्रीम खत्म हो गई है, मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है, हम चलो वॉलिनी अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इतनी मल्टीपर्पस होते हैं कि ये हमारे स्किन पे भी यूज किए जा सकते हैं। इसके अंदर सेल्स और टिश्यूज को ज्वाइन करने की बहुत अच्छी पावर होती है, जो आपके लिगामेंट रप्चर को भी कम करने में बहुत सहायक होती है। तो ये जो MSM जेल है, जब आप इसको फेशियल कर रहे हैं तो उसमें भी 2 ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत अच्छी टाइटनेस आती है। सो ये बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट है। एलो हीट लोशन के साथ में इसको अगर आप यूज करेंगे अपने जॉइंट्स के ऊपर, और इसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं। लोग इसको माइग्रेन में भी यूज करते हैं, हेडेक में भी यूज करते हैं, साथ ही हमारे घुटनों में या जहाँ पे भी दर्द है, हमारे बैक एक में है, बैक एक हो रहा है, हमें बैक प्रॉब्लम है, तो जॉइंट प्रॉब्लम है, या फिर जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पीठ में दर्द होता है, उन सभी जगह आप कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है, लुब्रिकेशन के लिए, जॉइंट्स के लिए। Aloe sunscreen. Sunscreen is the most important thing which we should use every day. एक हम इंडियन अभी इतना सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, लेकिन फ्रेंड जो सन होता है, सन में की रेज जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो उसमें आपका जो है आपकी बॉडी में बहुत डैमेज होता है। जो भी एक्सपोज्ड पार्ट होता है आपकी बॉडी का, वहां पर अगर आप रेगुलर बाहर जाते हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग है या जहाँ रेगुलर किसी वजह से आप बाहर निकलते हैं, तो सन के डेली एक्सपोज होने से आपकी स्किन को टैन भी हो जाती है आपकी स्किन। तो इसमें जो है 30% तक SPF पाया जाता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसका 30 होता है, और इसमें UVA एंड UVB मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो आपकी स्किन को डैमेज ना करें। इसकी वजह से ये जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो इससे टच होते ही वापस रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी इसको आप इस्तेमाल करें तो उसको आप अपने घर से निकलने से मतलब बाहर निकलने से 15 मिनट्स पहले करें, ताकि जो भी सनस्क्रीन है वो पूरी की पूरी आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद जब अगर आप बाहर जाते हैं, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ही स्कॉचिंग हीट होती है इंडिया में, टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, तो उस समय अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो स्किन पे पसीना भी आता है, बट उससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी ऊपर की लेयर स्किन सनस्क्रीन की हट भी जाती है, बट 15 मिनट्स पहले आपने लगाया था तो आपकी स्किन पे एक अच्छा सा लेयर एब्जॉर्ब हो गई है जो आपको स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है सन से। तो आप चिंता ना करें कि पसीने से वो बह गई, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके स्किन के अंदर है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। फ्रेंड्स, ये 40 मिनट्स तक पानी के अंदर भी काम करती है। अगर आप स्विमिंग वगैरह में जा रहे हैं या आप सी बीच वगैरह पे जाते हैं तो अगर आप इसको लगा करके जाएं, क्योंकि वहां पे सन की रेज बहुत ज्यादा होती हैं बीचेस पे, और 40 मिनट्स तक ये आपको एक प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, उसके बाद आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन एक ऐसी क्रीम है जो हमारे स्किन के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक नया सेगमेंट आया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और गोपालम, कितना टाइम है हमारे पास? गोपालम, हमारे पास टाइम है, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट को?
ओके, सो आई स्टार्ट द इनफाइनाइट। फ्रेंड्स, ये एक नई रेंज आई है हमारे पास इनफाइनाइट की, और इन्फिनिटी बाय फॉरएवर, मतलब कि आप ये मान के चलिए एंटी एजिंग का सबसे बड़ा मार्केट है। ये सबसे बड़ी मार्केट इस समय जो है वो एंटी एजिंग की है। तो अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोगों को एलो के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, है ना, जितना कुछ हमें बताया, या हमारे जो भी हम लोग फॉरएवर में हम ऐसा सोचते थे कि एलो के बारे में हमें सब मालूम है, कितनी प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अब इन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो रिसर्च हुई है, होली स्टाउट जो इसकी मेन रिसर्च टीम में है, उन्होंने बताया है कि एलो को इससे पहले इतने अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए किसी ने नहीं देखा। एक नए रूप में ये एलो को लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक एंटी एजिंग में बहुत ही क्रांतिकारी डेवलपमेंट किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने। तो मैं हमेशा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साइंटिस्ट को सल्यूट करती हूँ कि वो इतना जबरदस्त तरीके से इसकी खोज करते हैं और इतने लंबे तरीके से और लंबे समय में सारे एस्पेक्ट्स को टच करके फिर ये कोई क्रीम को बनाते हैं। साइंटिफिकली एडवांस्ड एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना करके इस एलोवेरा की प्रॉपर्टीज को इसमें एलिवेट किया गया है। बहुत ज्यादा एलो के नए तरीके से एलो की प्रॉपर्टीज को उभारा गया है। लुक बेटर एंड फील बेटर, ये इनका एक मुहावरा है, क्योंकि जब भी आप एज करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप हमेशा एक कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे मेरी फाइन लाइंस दिख रही हैं, मुझे एजिंग शुरू हो गई है। तो जब आप इस रेंज को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप हमेशा लुक बेटर एंड फील बेटर ही करेंगे। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जो हैं वो इन्फिनिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे ऐसी नई चीजें मिली जो उन्होंने पहले नहीं की थी, जैसे कि पेप्टाइड है, नेचुरल पेप्टाइड होता है, नेचुरल मिनरल्स हैं, बोटानिकल्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, और लेटेस्ट स्किन केयर साइंस उनको मिला, जिससे उन्होंने ये सारी चीजें अपने इनफाइनाइट के प्रोडक्ट्स में यूज करी हैं। ये इनफाइनाइट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, एलोवेरा की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया इन्होंने ये नए प्रोडक्ट्स से। और ये जितना भी इनफाइनाइट के प्रोडक्ट्स हैं ये ड्राई मैच्योर्ड स्किन के लिए हैं, मतलब कि आप इसको 30-40 प्लस के बाद से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप 40 प्लस के बाद से करते हैं तो मान के चलिए आपकी एजिंग जो 40 के बाद आनी शुरू, मतलब वैसे तो 25 के बाद से शुरू हो जाती है, बट विजिबल होती है 40 के बाद से। तो 40 के बाद से ही लेडीज थोड़ा अवेयर हो जाती है, हमें मार्केट में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू कर देती हैं। तो उस समय अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो जो विजिबिलिटी है आपके फाइन लाइंस वगैरह की, वो काफी हद तक डिले हो जाएगी। इन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये स्किन को बहुत हाइड्रेट रखते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस भी कर देते हैं, हेल्दी कोलेजन को प्रमोट करते हैं, ताकि आप हमेशा महसूस करें, क्या महसूस करें, लुक बेटर एंड फील बेटर। एंटी एजिंग मार्केट जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। 12.5% से ये स्टार्ट हुआ था और 2020 में ये लगभग $339 बिलियन एक्सपेक्टेड है हिट करने का। इतना जबरदस्त मार्केट है ये। बहुत ही प्रेस्टिजियस पैकिंग में ये प्रोडक्ट्स पैक किए गए हैं, और सबसे बड़ा इन्होंने जो एक फॉर्मूला रखा है दैट इज फ्रेग्रेंस फ्री। फ्रेग्रेंस फ्री एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर फ्रेग्रेंस है फ्रेंड्स, तो वो डेफिनेटली कुछ केमिकल चीजों से ही फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस की जाती है। और फ्रेग्रेंस होने से कई बार लोग बहुत चूजी हो जाते हैं कि कुछ लोग किसी फ्रेग्रेंस से एलर्जिक होते हैं, कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस ही उनकी फेवरेट होती है, उसी फ्रेग्रेंस को ही वो यूज कर सकते हैं, दूसरी और फ्रेग्रेंस को नहीं यूज कर सकते, तो वहां पे कैटेगरीज हो जाती हैं। तो फॉरएवर में इनफाइनाइट प्रोडक्ट्स में बिल्कुल टोटली फ्रेग्रेंस फ्री रखा गया है इन प्रोडक्ट्स को। पैकेजिंग बहुत ही प्रेस्टिजियस पैकेजिंग में किया गया है इनको, साथ ही स्किन के को हाइड्रेट करते हैं ये प्रोडक्ट्स। देखिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आप लोगों को, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं। नाउ लगता होगा हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज, फ्रेंड्स ये एक ही जैसे वर्ड्स हैं, ये पर्यायवाची वर्ड है एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर कंटेंट इन द स्किन। आपके स्किन के अंदर कितना वाटर कंटेंट है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है, हमें वाटर को बहुत ज्यादा हमें इंटेक करना चाहिए, और ये वाटर कंटेंट ही हमारी स्किन का हाइड्रेशन
लेवल बताता है। एंड मॉइस्चराइजर जो है हमारे स्किन को सपोर्ट करता है, हाइड्रेशन को सपोर्ट करता है, लिपिड बैरियर को जो है हमारे सपोर्ट करता है। जो हमारी स्किन का जो लिपिड बैरियर है वो मॉइस्चराइजेशन उसको सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, ट्रू पावर ऑफ एलो जो है वो हमारे स्किन में होती है। इस एलो इन प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है। इनफाइनाइट फॉरएवर हाइड्रेटिंग क्लेंजर, सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रेटिंग क्लेंजर। ये जो क्लेंजर है ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है स्पेशली कि आपकी डेलिकेट स्किन को, आपके फेस की डेलिकेट स्किन को ये बहुत ही इजीली और बहुत ही सॉफ्टली क्लीन करे। आपकी स्किन से ये डर्ट, ऑयल और मेकअप को बहुत ही सफाई से साफ करता है विदाउट ड्राइंग आपकी स्किन को ड्राइनेस नहीं मिलती है। ये एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का ये क्लेंजर है और जो आपके स्किन के पोर्स के अंदर तक जाकर के उसको एक साथ ही नरिशमेंट भी देता है और गहराई से साफ करता है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी चीज ये है कि आपकी जो एजिंग के साइन आ रहे हैं उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब आप क्लेंजर से क्लीन करते हैं तो इतना सारा नरिशमेंट आपकी स्किन के अंदर जा रहा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्किन को नरिश करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं एजिंग से। और साथ ही साथ इसमें एप्पल एमिनो एसिड्स होते हैं। ये इसमें बहुत ज्यादा एप्पल एक्सट्रैक्ट होता है, एप्पल एमिनो एसिड्स का। फ्रेंड्स, ऐसे कहावत है या ऐसा कहा जाता है कि एप्पल जो है की खेती दुनिया की सबसे पुरानी खेती है। आप लोग शायद कभी सुनते होंगे एडम एंड ईव के जमाने में भी एप्पल थे। तो एप्पल शुरू से ही हमारी इस पृथ्वी पर है और ये भी कहावत है कि वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी कि एप्पल में बहुत सारा नरिशमेंट होता है, बहुत सारा विटामिन में रिच होता है। ये फ्रूट हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। सो इसी का एक नया रूप इन्होंने एप्पल एमिनो एसिड इन प्रोडक्ट्स में यूज किया हुआ है, जो आपकी स्किन को नरिश करते हैं और क्लेंजिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। टाइटनिंग है ये, ड्राइनेस और ड्राइनेस के अगेंस्ट काम करता है ये प्रोडक्ट। जब आप क्लीन करते हैं अपनी स्किन को तो आपकी स्किन, अगर ड्राई स्किन भी है आपकी, तो जब ये क्लेंजर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन लेवल आपकी स्किन का बढ़ जाता है और स्किन आपकी मॉइस्चराइज्ड हो जाती है, हाइड्रेटेड हो जाती है, हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, स्किन के ऑयल और डर्ट को जेंटली वॉश ऑफ कर देता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि सोडियम कोकाइल होता है, कोकोनट ऑयल है, अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। इस तरह के काफी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को सॉफ्ट एंड सपल एंड क्लीन करते हैं, सॉफ्ट भी बनाते हैं। आप सिंपली एक क्लेंजर से अगर फेस को क्लीन करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत चमकदार और यूथफुल दिखाई देगी। इसको इस्तेमाल करने पर ही आपके स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई ऑयल स्किन के लिपिड को सपोर्ट करते हैं, छुपी हुई डर्ट को बाहर निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस हाइड्रेटिंग क्लेंजर के। और एक चीज मैं बताना भूल गई फ्रेंड्स, वो ये है कि इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसको क्लिक ऑन एंड क्लिक ऑफ करके है, इसको आप नॉर्मली ओपन नहीं कर सकते हैं। जस्ट आपको एक टर्न देना है तो उसे क्लिक करके एक आवाज आएगी और आपका ये क्लेंजर ओपन हो जाएगा। फिर इसको आप प्रेस करिए उल्टा करके और ये आपके हाथ में प्रोडक्ट आ जाएगा और फिर अगेन उसको क्लिक करके आप उसको बंद कर सकते हैं टर्न करके। सो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, कलर बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल नई प्रोडक्ट है ये और एंटी एजिंग की दुनिया में इस समय तहलका मचा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये लिटरली वर्ल्ड के बेस्ट एंटी एजिंग रेंज की कैटेगरी में आ चुके हैं और इतना अच्छा मार्केट, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अभी और किसी कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। सो दिस इज अबाउट द क्लेंजर, हाइड्रेटिंग क्लेंजर, जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, ओनली 3 ही प्रोडक्ट्स हैं इसमें। ये बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कंडीशन करता है, सिल्की मॉइस्चर देता है आपके टेक्सचर पे, आपका जो स्किन का टेक्सचर है बहुत ही सिल्की हो जाता है इसको यूज करने से ही। और एक तो बहुत लंबे समय तक ये प्रोडक्ट चलते हैं। ये जो क्लेंजर है ये काफी थिक होता है। जब आप अपने हाथ पे लेंगे इसको और अपने फेस पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी क्वांटिटी से आपका पूरा फेस क्लीन हो गया। फ्रेंड्स, इसको आपको ऐसे वेस्ट नहीं करना है, सिंपली 5 डॉट्स लगाने हैं अपने फेस के ऊपर। पहले फेस को गीला करिए,
और उसके बाद में छोटे छोटे फोरहेड पे, दोनों चीक्स पे, नोज पे और चिन पे छोटे छोटे डॉट्स लगाइए और फिर गीले फिंगर्स की सहायता से इसको 5 मिनट तक मसाज करिए। अपवर्ड डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में आप मसाज करें और इससे आपके पूरे डर्ट रिमूव हो जाती है और आपका जो स्किन का पीएच बैलेंस है वो भी बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्किन का पीएच बैलेंस। सो दिस इज अ क्लेंजर। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज द नरिशिंग सीरम। ये क्लेंजर के बाद नॉर्मली हम लोग का जो एक वर्ड आता है वो आता है क्लेंजर एंड टोनर। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा टोनर है और ये हर किसी प्रोडक्ट का कोई ना कोई सक्सेस सीक्रेट होता है। तो हमारे प्रोडक्ट का सक्सेस सीक्रेट जो है फर्मिंग सिरम है। फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम बचा है और आप लोग ने बहुत लंबा टाइम मुझे दे रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। आई विल गो वेरी फास्ट। ये हमारी स्किन पे बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग का टारगेट करता है और स्किन पे जैसे ही आप लगाते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ इसका टेक्सचर है, बिल्कुल बहुत ही पतला होता है और पंप वाली बॉटल है जिसको आप जैसे ही लगाते हैं 5 मिनट्स के अंदर ये पूरा ड्राई हो जाता है और स्किन को टोन कर देता है। इसमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है, आर्जिनिन होता है, पोटेशियम है एंड ऑल्सो ईस्ट वगैरह पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को टाइट करते हैं, एजिंग को टारगेट करते हुए इस सीरम को बनाया गया। तो पहले हम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। सो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसमें। रिवाइटलाइज करता है आपकी स्किन को, स्मूथ करता है, फर्म करता है और आपकी स्किन को थिक करता है। सबसे बड़ी बात है थिकनेस बहुत जरूरी है स्किन की, बिकॉज एजिंग में सबसे पहला फैक्टर हमारी स्किन की जो है पतलापन होता है। स्किन पतली होती जाती है और स्किन का बैरियर जो होता है, प्रोटेक्शन बैरियर, वो बहुत कम हो जाता है। सो जैसे ही हम फर्मिंग सीरम यूज करते हैं, एक तो हमें फेस पे टाइटनेस आती है और स्किन जो है थिक होनी शुरू हो जाती है। स्किन पे एक बाउंस आता है। बाउंस का मतलब होता है, बाउंस किसी भी चीज में जब आता है यानी कि वो चीज बहुत ही यूथफुल दिखती है। जैसे आप प्लम को लीजिए ना, प्लम को, या जो प्रून्स होते हैं, वो जब प्लम होता है तो बहुत ही अच्छा एक बाउंस रहता है उसमें। जब वो उसके हाइड्रेशन को निकाल दिया जाता है तो प्रून्स बन जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रिंकल्स दिखाई पड़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारी स्किन भी होती है। स्किन में बाउंस जब तक रहता है तब तक स्किन हेवी अच्छी दिखती है। ओके गोपालम, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट हमारे है रेस्टोरिंग क्रीम। रेस्टोरिंग क्रीम का मतलब ही होता है स्किन के को कंडीशन करने वाली। इसमें 15 तरीके कंडीशनिंग फैक्टर्स पड़ते हैं, 15 प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके एंटी एजिंग को कंप्लीट करता है। रेस्टोरिंग क्रीम 15 कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके बना होता है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी ये आपकी स्किन को हेवी और ग्रीसी नहीं होने देता है। स्किन में कुछ ही मिनट्स में एब्जॉर्ब कर लेती है और स्किन को फील लाइट और स्मूथ वाली फीलिंग आपको महसूस होती है। पावरफुल बोटानिकल्स हैं जैसे कि अकाई, पोमीग्रेनेट, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देते हैं आपकी स्किन को। हर्ब्स होते हैं इसमें और एलो के बेनिफिट्स तो है ही हैं जो कि एनहांस कर रहे हैं एलो को। इसके साथ में विटामिन B3 और बीटरूट होता है। बीटरूट होने से आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं रेस्टोरिंग क्रीम को, तो आप देखेंगे आपकी स्किन टोन भी चेंज हो रही है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्शन है आपका वो एक टोन बेटर होता जा रहा है। तो इतने सारे फायदे आपको एक साथ ही मिलते हैं इसमें। स्किन नरिश तो हो ही रही है। रिस्टोरिंग क्रीम का मतलब ही होता है कि आपके स्किन के मॉइस्चर को रिस्टोर करना। सो ये एक बहुत ही अच्छी क्रीम है। ये लास्ट प्रोडक्ट है, यानी कि पहले आपने क्लेंजर यूज किया, फिर आपने फर्मिंग सीरम यूज किया और बाद में आपने रिस्टोरिंग क्रीम यूज की। और ये तीनों प्रोडक्ट्स आप दिन में ट्वाइस यूज करेंगे। यानी मॉर्निंग में नहाते समय आपने पहले फेस वॉश कर लिया क्लेंजर से और नहाने के बाद आपने फर्मिंग सीरम लगाया और उसके बाद में आपने इनफाइनाइट का रिस्टोरिंग क्रीम लगाई। सेम यही चीज आपने रात में एक बार दोहराया। सो फ्रेंड्स, टाइम भी खत्म हो गया, मेरे भी प्रोडक्ट्स खत्म हो गए हैं। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द anti-aging range of the company Infinite by Forever.